तो चलिए अब फोकस करते हैं इंडिया की सबसे बड़ी कार कंपनी, मैं बात कर रही हूँ मारुति सुजुकी की, और उनके नंबर्स, जबरदस्त नंबर्स आए हैं, बेटर देन व्हाट द एस्टिमेट्स वर। स्टैंड अलोन मुनाफा 2062 करोड़, 2000 का अनुमान था, सो क्लियरली वहां बीट हुआ है। स्टैंड अलोन मुनाफा की जो हमने बात की वो बहुत बेहतर है, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस से देखें 475 करोड़ से सीधा 2000 करोड़ के ऊपर आया है। इनकम में भी बढ़ोतरी हुई है, 20,539 करोड़ से बढ़कर 29,931 करोड़ पर आई है। कामकाजी मुनाफे में जबरदस्त ग्रोथ है, 2769 करोड़। ये नंबर्स हैं आपके सामने। मार्जिन भी बढ़ के 9.25% ईयर ऑन ईयर। ऑफ कोर्स बहुत लंबी बुकिंग एंड वेटिंग पीरियड तो है ही, पेंडिंग ऑर्डर 4.12 लाख गाड़ियों का, तो आप अंदाजा लगाइए कितनी जबरदस्त डिमांड है। चलते सीधे कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव साहब हमारे साथ शो में जुड़े। सर बहुत बहुत स्वागत है, एंड ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक थैंक विद यू। यू। सर थैंक यू। नंबर्स के लिए आपको सबसे पहले तो बधाई है, बहुत बढ़िया नंबर्स आए हैं, शुक्रिया। बीटन द स्ट्रीट एस्टिमेट्स इन मेनी वेज सर। तो क्या वर्क किया है इस क्वार्टर में जिसको आप एट्रीब्यूट करेंगे? देखिए, कई चीजें हुई इस क्वार्टर में। मेरे ख्याल से 3 साल के बाद एक ऐसा क्वार्टर आया जिसमें हमें ना तो कोई कोविड की फिक्र करनी पड़ी, ना हमें कोई खास दिक्कत आई कंपोनेंट्स की। हालांकि थोड़ी शॉर्टेज रही है, चैलेंजेस रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के, सेमीकंडक्टर्स के, बट पहले के मुकाबले में बहुत फर्क आ गया। हमें जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उसमें डिक्लाइन नजर आया। और एक चीज जो लोग वाग समझ नहीं रहे हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि रुपी का बहुत डिवैल्यूएशन हो गया है। सही है, रुपी का डिवैल्यूएशन हो गया है डॉलर के खिलाफ, मगर बाकी करेंसीज के खिलाफ का एप्रिसिएशन हो गया है। रुपी जो है वो जापानीज येन के खिलाफ या यूरो के खिलाफ या ब्रिटिश पाउंड के खिलाफ पहले के मुकाबले में काफी तगड़ा हो गया है। तो इसके वजह से हमारे जो इंपोर्ट के खर्चे होते थे वो काफी कम हो गए, और हमने हेजिंग करी हुई है ताकि ये फायदा आगे भी मिलेगा। और एक्सपोर्ट्स का हम हेज नहीं करते हैं तो वहां पर डिवैल्यूएशन का फायदा मिल जाता है। तो फॉरेन करेंसी, कमोडिटीज, फुल प्रोडक्शन ऑलमोस्ट, नो इस कोरोना। सब, नो कोरोना, सो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स, 3 साल बाद एक क्वार्टर आया जिसमें हमने हाथ जोड़े भगवान को कि हाँ भाई कुछ काम ठीक हो पाया आपकी से। नहीं सर, बिल्कुल, और बढ़िया काम हुआ है। मार्जिन पर जो आपने बात कही, और हमने इस बार देखा 9.25% के करीब मार्जिन आए हैं कई समय के बाद। ऑब्वियसली प्रेशर्स अब कम हुए हैं, हमने कमोडिटी की आपने बात की, वहां पे जो ईज ऑफ हुआ है उसका असर देखने को मिला है। तो मैं ये जानना चाहूंगी सर, ये आउटलुक ऑन मार्जिन अब हम कैसे रखें? अब लगता है हमें कि ये डबल डिजिट मार्जिन पर आने की तैयारी में है? देखिए, मार्जिन्स का तो आप लोग ज्यादा अंदाजा लगाते हैं, हमको तो मार्जिन का पता नहीं चलता कब क्या मार्जिन होएगा। हम तो अपनी कोशिश करते हैं कि हर एक चीज में ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम करें। बस सर अंदाज, मतलब अब जो लग रही है सिचुएशन, उसके हिसाब से मैं बस समझना चाह रही थी कि मैं कैसे बताऊं, हम इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। बिल्कुल। सर प्राइसेस को लेकर जो एक हमने देखे, लगातार लगा प्राइस हाइक्स लेने पड़े कंपनीज को। एक पीरियड था, एक दौर था जब कमोडिटी बिल्कुल हिटिंग द रूफ थी। अब चूंकि मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि कमोडिटी प्राइसेस कुछ हद तक जो टेपर ऑफ हो गई है, तो प्राइस हाइक्स को लेकर अब कंपनी का क्या अंदाजा रहेगा? जो अभी भी इनपुट कॉस्ट प्रेशर थोड़े बहुत हैं बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल शॉर्टेज और लेट्स से सप्लाई कंस्ट्रेंट्स, उसका कंसर्न है, तो प्राइस हाइक्स होंगे? देखिए, इस वक्त तो प्राइस हाइक का मुझको कोई खास कॉज नजर नहीं आता, क्योंकि मोस्ट प्राइसेस हैव कम डाउन। कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लैटिनम, पैलेडियम एंड स्टील हैज बीन मोर और लेस बराबर सा रहा है। तो इस वक्त इतना प्रेशर जो पहले था, प्रेशर बहुत पहले बहुत प्रेशर था कमोडिटीज का, वो भी कुछ कम हो गया। बट आजकल के अनसर्टन इतनी है कि इन्फ्लेशन दुनिया में बहुत हो रहा है। फॉर्चुनेटली हमारा हिंदुस्तान का जो इन्फ्लेशन है वो काफी कंट्रोल में है। और आगे चल के ये यूक्रेन और रशिया का जो मुठभेड़ है, इसका क्या असर निकलेगा, इसका भी अभी कोई
किसी को नजर नहीं आ रहा कि इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा। तो अनसर्टनिटीज तो अभी दुनिया में बहुत हैं। जी। तो इसलिए ये सोचना कि अब हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई और आगे चल के बिल्कुल स्मूथ सेलिंग होगी, वो भी सही नहीं होगा। क्या समझना, चैलेंजेस तो आते रहेंगे, बिल्कुल सर। मगर इस वक्त हम इसी चीज में खुश हैं कि कम से कम ये एक छोटा पीरियड निकल गया अच्छी तरह। बिल्कुल सर। और बात बिल्कुल ठीक भी है, वाकई ये एक पीरियड निकल गया और अब हम अच्छे दौर में जा रहे हैं, एटलीस्ट ऐसा लग रहा है। हाँ, एसयूवीज को लेकर एग्जैक्टली। जो जो एक एक यूफोरिया है, और हमने भी मारुति को अब देखा है बड़ा एग्रेसिवली थॉट थ्रू प्रोसेस से अब आप एसयूवीज में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। उस पर जो स्ट्रैटेजी आपकी है, लॉन्च पाइपलाइन स्पेशली फॉर द एसयूवीज, क्योंकि वो मार्केट बहुत जोर से बढ़ रहा है। आपकी प्रेजेंस केवल एक प्रोडक्ट या दो प्रोडक्ट से है सर इस वक्त, तो उसको कैसे आप पूरा करेंगे? नहीं, हम और भी एसयूवीज अब मार्केट में लाएंगे। अभी जनवरी में ऑटो शो होगा, उसमें आपको नजर आएगा कुछ और एसयूवीज जो हम लाने वाले हैं। और 23-24 अगला जो साल होगा, अप्रैल मई से, उस पीरियड में कुछ लॉन्चेस होंगे। बिल्कुल, तो एसयूवीज पे फोकस खासा रहेगा सर। पेंडिंग करना ऑर्डर ही बुक है। को कैसे पूरा करेंगे सर? ये तो बढ़ती जा रही है। लोगों का अभी 6 महीने 8 महीने साल भर के वेटिंग पीरियड, 4 लाख से ज्यादा हाँ, गाड़ियां। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट। उसका खास वजह यह है जी। कि इसमें जो हमारे ऑर्डर्स हैं, तो 1,30,000 ऑर्डर तो जो हैं वो इसी के हैं, ब्रेजा के और ग्रैंड विटारा के। इसका प्रोडक्शन फॉल हो गया बिकॉज इस वक्त जो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की जो शॉर्टेज है, वो इसमें कन्फाइंड है सिर्फ ब्रेजा और ग्रैंड विटारा की। एक कंपनी है सिर्फ जिसके से प्रॉब्लम आ रही है। तो जो प्रोडक्शन 15,000 महीने का होना था, वो प्रोडक्शन गिर के 6-7 हज़ार पे आ गया। तो उससे एक तो हो गया। दूसरी कोर्स अब हम ये करेंगे कि आज से और दिसंबर के एंड तक पूरी कोशिश करेंगे कि एक तो इन्वेंट्री जो है डीलर्स के पास, खास तौर से हैचबैक की, वो इन्वेंट्री लिक्विडेट हो जाए। उसको हम नहीं चाहते कि वो इन्वेंट्री अगले साल तक कैरी ओवर हो। तो कुछ तो प्रोडक्शन में चेंजेस करेंगे, कुछ डीलर्स के सब बिक्री का हिसाब होगा, तो वो इन्वेंट्री भी खत्म हो जाएगी। जो ये जो बैक ऑर्डर्स हैं, तो हम्म। इनको छोड़ के कुछ मॉडल्स हैं जिनमें बैक ऑर्डर है। हम्म। उसकी तरफ अब हम ध्यान दे रहे हैं कि कहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाकर कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएं, ताकि उनका जल्दी से जल्दी लिक्विडेशन हो जाए ऑर्डर्स का। ओके, कि एंड वो आप फाइनली। सही है कि जी। 4 lakhs इज मच टू हाई, मच टू हाई। मच टू आई सर, लंबी वेटिंग है। आखिरी सवाल सर, ऑफ कोर्स ये तो एक चीज है ही जो दिक्कत है अभी, इंडस्ट्री वाइड प्रॉब्लम है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, क्योंकि वो एक एरिया में हम देख रहे हैं बहुत अच्छा ट्रैक्शन अब फाइनली आ रहा है, और बड़े अफोर्डेबल प्राइसेस पर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज की तारीख में अब लोग लॉन्च भी कर रहे हैं विद गुड प्रोमिसेस, विद गुड रेंज। तो मारुति चूंकि लीडर है सर, सब हमसे जितने लोग हमसे बात करते हैं वो पूछते हैं मारुति कब लेके आएगा अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी, हम वेट करें कि नहीं करें। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितना समय और है आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी का, और आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ी में खूबी क्या होगी, हाउ विल इट बी डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? देखिए, हमने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम को काफी सोच समझ के बनाया है। एक तो हमारा लोकल कंटेंट जो होगा हमारी इलेक्ट्रिक कार्स में, बाकी कार से कहीं ज्यादा होगा। बैटरी का प्रोडक्शन लोकल होगा। अभी और कोई मैन्युफैक्चर, तो उससे हमारी एक तो क्वालिटी, जो इस वक्त के लोगों को फिक्र रहती है इलेक्ट्रिक कार्स में, और इधर उधर सुनने पड़ता है कि आग लग गई, फलाना ठिकाना हो गया, तो वी विल ट्राई एंड मेक श्योर कि ऐसी कोई दुर्घटना कहीं हो नहीं पाए। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि देख लें कि कस्टमर जो खरीदेगा उसको गाड़ी को अच्छी तरह यूटिलाइज करने के लिए फैसिलिटीज कहाँ पर कितनी है। अभी एक जो सर्वे मैंने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक कार्स अभी तक बिक रही, ज्यादा बड़ा सर्वे नहीं था, छोटा सर्वे था, किसी ने किया मार्केट सर्वे में, वो ये था कि 100% कस्टमर्स जो खरीद रहे हैं इलेक्ट्रिक कार्स,
वो वही कस्टमर्स हैं जिनके पास डेडिकेटेड पार्किंग स्पॉट्स हैं। जिस कस्टमर के पास पार्किंग स्पॉट नहीं है वो गाड़ी नहीं खरीद पाता है। तो बिकॉज उसकी फिर प्रॉब्लम होती है कि चार्ज कैसे करें। जी बिल्कुल। तो इससे एक बड़ा लिमिटेशन हो जाएगा गाड़ी के एक्सपेंशन में। तो जिन लोगों के पास डेडिकेटेड स्पॉट्स हैं और जिनके पास एक गाड़ी है या दूसरी गाड़ी लेना चाहते हैं वो तो खरीदेंगे ये गाड़ी। और अच्छा है, शुरुआत हो जाएगी कि इसके मार्केट की क्या क्या प्रॉब्लम होंगे वो भी हम समझ लेंगे। तो हम इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहते। नहीं बिल्कुल नहीं सर, और एज अ लीडर आई एम श्योर आप सरप्राइज करेंगे मार्केट को बढ़िया प्रोडक्ट से, और इट विल बी अ ग्रेट वेट फॉर एवरीबडी टू सी योर इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो जल्द आएगी मेरे ख्याल, 1-1.5 साल और सर, ज्यादा ज्यादा वेट और इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना? नहीं, ज्यादा नहीं होगा। जो अनाउंस किया है उसके अंदर ही अंदर हो जाएगा। ओके वंडरफुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। टेक केयर ऑफ इट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। नाइस टॉकिंग।